तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ संविदा वर्ग 2, यानी कि जिसे आप बोलते हैं माध्यमिक शिक्षक। संविदा शब्द हटा दीजिए क्योंकि अब जो पोस्टें हैं रेगुलर कर दी गई हैं, तो यहाँ पर संविदा का आपको नाम नहीं लेना है। माध्यमिक शिक्षक की हम बात करेंगे, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 और सब्जेक्ट स्पेशल सामाजिक विज्ञान। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस पर आप वीडियो बनाइए, कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आवेदन आए थे वो सामाजिक विज्ञान में ही आए थे। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आए थे, और जो है कौन सी शिफ्ट का पेपर कठिन आया, कौन सी का सरल आया, कट ऑफ कितना जाएगा, कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। अतिथियों का बताने वाला हूँ कि अतिथियों का लगभग जो संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर फटाफट से कट ऑफ का एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, सामान्य विज्ञान का पेपर कठिन आया कि सरल आया? लोग बोल रहे हैं कि बहुत कठिन आया और सबसे ज़्यादा आवेदक शामिल हुए हैं, तो क्या इसका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा? जी हाँ, इन्हीं सब विषयों पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो सामान्य विज्ञान जिसमें कि सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं, क्यों आए हैं उसका कारण आप जान लीजिए। देखिए, जिसने संस्कृत भाषा से जो वर्ग 2 का फॉर्म फिल करा है, ठीक है, उसने भी सामाजिक विज्ञान से फॉर्म फिल करा। सभी आवेदक नहीं, लेकिन 90% आवेदक जिसने संस्कृत से फिलअप करा है उन्होंने सामाजिक विज्ञान से भी फॉर्म फिलअप करा है। ठीक है, जिन्होंने हिंदी से करा है उन्होंने भी सामाजिक विज्ञान से करा है। क्यों? उसका कारण होता है क्योंकि हिंदी साहित्य से जो ग्रेजुएशन करते हैं, जो बीए करते हैं, उनके दो सब्जेक्ट होते हैं, या तो हिस्ट्री होता है या ज्योग्राफी होता है, कोई दो सब्जेक्ट होते हैं, तो वो दो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक तो स्पेशल उनका हिंदी रहता है तो हिंदी कर सकते हैं, इसी प्रकार से इंग्लिश वाले और संस्कृत वाले तो वो अपना लैंग्वेज यानी कि भाषा का फॉर्म तो फिलअप करते ही हैं। जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया और आपका इंग्लिश हो गया, तो भाषा का फॉर्म फिलअप तो करते हैं, साथ में क्या करते हैं वो सामाजिक विज्ञान का भी फॉर्म फिलअप करते हैं। इसीलिए सामाजिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा फॉर्म आए और इसके जो पेपर चले लगभग 26 तारीख से लेकर 6 तारीख तक इसके पेपर चले। 10-12 सितंबर में इसके पेपर हुए। यही कारण है कि इसमें आवेदक बहुत ज़्यादा आए। अब आवेदक आने से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसका कारण है क्यों? देखिए, जो बंदा संस्कृत की तैयारी कर रहा है, मतलब जो संस्कृत का बंदा है वो सामाजिक विज्ञान में आता है, तो वो क्या यहाँ पर कंपटीशन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदा कर सकता है। लेकिन आप खुद सोचो कि आप 1 साल से तैयारी कर रहे थे या 6 महीने से कर रहे थे या 3 महीने से कर रहे थे सामाजिक विज्ञान की, तो जो संस्कृत का बंदा है, जो हिंदी का बंदा है, या फिर जो इंग्लिश की तैयारी करने वाला बंदा है, वो भी तो अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा होगा ना। तो कहीं ना कहीं वो आपसे 2% ही समझ लो, 1% ही समझ लो, सामाजिक विज्ञान में तो आपसे पीछे है। हाँ, यहाँ संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में आप उससे कई गुना पीछे हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान में वो आपसे कम से कम 2% या 5% तो पीछे रहेगा। ठीक है, उसका कारण है कि क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे थे और वो अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे थे। ठीक है, तो कंपटीशन इन लोगों का सामाजिक विज्ञान में क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि, और देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पर वर्ग 1 के भी आए हैं। ठीक है, जो इकोनॉमी से बैठे थे, जो राजनीति से बैठे थे, जो हिस्ट्री से बैठे थे वर्ग 1 में, उन्होंने वर्ग 2 में भी फॉर्म फिलअप करा है। तो वर्ग 1 वालों ने यदि 100+ स्कोर करा है सामाजिक विज्ञान में, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपने जो वर्ग 1 का है उसमें कम स्कोर करा होगा, उसमें भी तो अच्छा स्कोर करा होगा। तो वो अपने यहाँ वर्ग 1 की जॉब करेंगे कि वर्ग 2 में आएंगे? देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इतना हाई हाई जो है कट ऑफ बना के रखा है कि आपकी मेंटलिटी ख़राब हो कर दी है उन लोगों ने। कह रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा। फॉर्म फिलअप हुए हैं ज़्यादा, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें से आधे कैंडिडेट तो वर्ग 1 के आए हैं। आप लोग भी जानते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए कि वर्ग 1 के भी आधे कैंडिडेट आए हैं। और सामाजिक विज्ञान की हम स्पेशल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट वालों ने जो है यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज थे कि सर क्या रहेगा सामाजिक विज्ञान, क्योंकि सामाजिक विज्ञान खिचड़ी हो गया था एक प्रकार से, बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते कौन सी शिफ्ट का जो पेपर है वो सरल था, कौन सी शिफ्ट का पेपर कठिन था। तो दोस्तों, अभी तक जो बच्चों के मैंने रिव्यू देखे हैं, बहुत सारे बच्चे, हर मतलब मेरे यहाँ से सभी बच्चे किसी न किसी शिफ्ट में उन्होंने पेपर दिया है। तो सरल और कठिन, देखिए, 26 तारीख से लगाकर जो 4 तारीख तक के पेपर हुए हैं उनका कोई लेवल नहीं है, लगभग सेम लेवल रहा है। और जो 5 और 6 तारीख को जो लास्ट में 2 जो शिफ्टों में पेपर हुए हैं 2 दिन, तो यहाँ पर इनका लेवल कहीं ना कहीं 2% ही मान लो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें सरल देखने को मिला है।
तो यहाँ पर सरल और कठिन का एकदम अच्छे से एनालिसिस तो नहीं कर सकते हम कि किसका सरल आया किसका कठिन, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है। बहुत सारी शिफ्टें सरल आई हैं, बहुत सारी शिफ्टें कठिन आई हैं। अब डिपेंड करता है, आप खुद सोचें कि हे भगवान हमारा सबसे कठिन हो, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जिसका कठिन होता है उसके नॉर्मलाइजेशन में उतने ज़्यादा अंक बढ़ते हैं, चाहे 5 बढ़ें, 10 बढ़ें, 2 बढ़ें या फिर 5 बढ़ें, जितने भी बढ़ें। यदि आपकी शिफ्ट कठिन है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ते हैं, सरल वालों के नॉर्मलाइजेशन में अंक कम हो जाते हैं। ये व्यापम का फंडा है, नॉर्मलाइजेशन आप लोग भली भांति समझते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि कट ऑफ जो है वो कैटेगरी वाइज क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनरिजर्व। अनरिजर्व, देखिए अनरिजर्व को समझना बहुत जरूरी है। अनरिजर्व का ये मतलब नहीं होता कि इसमें केवल सामान्य के बंदे बैठेंगे। यहाँ पर लोग लिख देते हैं कि ये सामान्य की पोस्टें हैं, सामान्य की पोस्टें बिल्कुल नहीं है, ये कहलाती हैं अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित, यानी कि किसी के लिए इनको आरक्षित नहीं करा गया है। यहाँ पर ओबीसी वाले जा सकते हैं, यदि अच्छे अंक लाएँ तो एससी वाले जा सकते हैं और एसटी वाले जा सकते हैं। ठीक है, तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ है वो यदि आपका स्कोर 100+ है तो आप अनरिजर्व में बिल्कुल अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हैं। और यदि फीमेल की हम बात करें तो फीमेल यदि 93 लाए हैं तो उनका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। अब ऐसा नहीं है कि आप 100+ लाए हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर फीमेल यहाँ पर 93% लाई हैं तो उनका सिलेक्शन हो ही गया। देखिए क्या करता है कि डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट और जो अनदर शिफ्ट, जो अदर शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें और आपकी शिफ्ट में कितना अंतर है। ठीक है, यदि आप इनसे प्लस हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यदि आप इनसे कम हैं तब भी आप 5 नंबर लगभग यहाँ से आपका कम स्कोर है तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो शिफ्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन आई हो, ठीक है, और जो सामने वाली 2-3 शिफ्टें हैं वो सरल आई हो, तो आपके यहाँ पर स्कोर बढ़ने की भी संभावना है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा सरल हो, ठीक है, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में अंक कम भी हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी यदि आप 95+ स्कोर आपने करा है तो आप लगभग सेफ जोन में हैं। और यदि हम बात कर लेते हैं फीमेल, ओबीसी फीमेल की, तो यदि आपने 88, देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे पता है कि बहुत सारे ज्ञानी लोग भी देखते हैं, ठीक है, ज्ञानी लोग देखेंगे, अपने अपने ओपिनियन देंगे, कहेंगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना कम कट ऑफ जाए। मेरे भाई 50% जो पोस्ट हैं वो रिजर्व करी हैं सरकार ने महिलाओं के लिए। एक बात मेंटलिटी अपने मन में बहुत अच्छे से बना लें कि 50% जो पोस्ट हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है महिलाओं की बहुत ही कम रहेगी, ये आप बिल्कुल मान के चलें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी यदि आप 90+ हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। 100% नहीं करा, होने की संभावना है। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल यदि 82 लाई हैं एससी कैटेगरी की तो उनकी जो सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर बनती है। हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। यदि एसटी कैटेगरी में यदि हम बात करें पुरुष की, तो पुरुष यदि 85 स्कोर करा है तो यहाँ पर सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन यदि फीमेल 78+ लाइन है तो उनकी पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया अपना कैटेगरी वाइज कट ऑफ। इसके बाद हम देखते हैं कि अतिथियों का कट ऑफ किस प्रकार से रहेगा। देखिए दोस्तों, अतिथियों का जो कट ऑफ है यहीं पे हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थित टेबल बनी हुई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अतिथियों के लिए 25% जो है सीटें रिजर्व करी गई हैं, तो यहाँ पर फाइट करेंगे अतिथि। प्लस अतिथि यहाँ पर जो अनरिजर्व की पोस्टर रहती हैं, कैटेगरी की पोस्टर रहती हैं, यहाँ पर भी फाइट करेंगे। ठीक है, यदि अच्छा स्कोर करते हैं तो यहाँ पर भी फाइट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अतिथियों का कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। यदि हम बात कर लें कि अनरिजर्व की, तो यहाँ पर यदि हमने ओपन वालों का लिखा है 100 और यहाँ पर लिखा है 93, तो आप ये मान के चलें कि कम से कम आपको 5 से 8 अंक हर कैटेगरी की, 5 से 8 अंक आपको कम देखने के लिए मिलेगा अतिथियों के लिए, ये आप मान के चलें। यदि अनरिजर्व का जाता है 100 आउट ऑफ 150, तो ये मान के चलें कि उनका 95 जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 25% बहुत होता है। और ऐसा नहीं कि 25% वो केवल उन्हीं में फाइट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि वो अच्छा स्कोर करते हैं तो अनरिजर्व ओबीसी, एससी और एसटी यहाँ भी वो अपना जो है दाखिला दर्ज करेंगे, यहाँ से वो भी सीटें ले जाएंगे। दोस्तों, ये था मेरा पूरा एनालिसिस। और आपका पेपर कौन से शिफ्ट में था, आपका स्कोर क्या रहा। यदि आप अनदर सब्जेक्ट से हैं, मतलब सामान्य विज्ञान के अलावा किसी और सब्जेक्ट से हैं,
तो अपना स्कोर कमेंट करें। उसके साथ में आप अपनी शिफ्ट भी कमेंट करें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कितनी तारीख को था। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स हो सकता है कि आपको भड़काने की कोशिश भी कर सकते हैं कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन मैंने आपको सारे कारण बताए कि सामाजिक विज्ञान स्पेशली कंपटीशन क्यों रहा, फॉर्म ज़्यादा क्यों आए और कट ऑफ क्यों कम जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।